कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में आचार्य राजेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। सर जो ये लाल किताब मैं देख रहा हूँ जी, ज्योतिषाचार्य में आप हैं, तो आज हर नागरिक जी, परेशान है। कब भूकंप आ जाए, कब क्या अप्रत्याशित घटना हो जाए, कब किसका देहांत हो जाए, कुंभ में कोई जा रहा पुण्य कमाने के लिए वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस तरह से आकस्मिक घटनाएं बहुत होने लगी हैं। तो क्या लगता है, क्या वजह है सर आपका इसका रीज़न? देखिए इस समय ग्रहों की जो परिवर्तन चल रही है, ठीक है ना, ग्रहों की जो परिवर्तन चल रही है उसके प्रभाव के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी 1 महीने पहले या 15 दिन पहले शनि का परिवर्तन हुआ है और शनि का परिवर्तन जिस राशि में हुआ है वो मीन राशि में हुआ है, ठीक है ना, जल की राशि है। वहाँ पे शनि जा कर के और पॉजिटिव प्रभाव देंगे क्योंकि गुरु के शरण में चले गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा भी होगा और काफ़ी कुछ दंडात्मक भी परिस्थितियाँ आएगी, ठीक है ना। तो जो शनि है इस वक्त मीन राशि में है, यस यस, ठीक है ना, और जल चर्य राशि में है और गुरु की राशि में है, ठीक है ना। तो परिस्थितियाँ इसी तरह बन रही है, इसलिए पूरे संसार में ही कह लीजिए कि वर्ल्ड में ही शनि के प्रभाव से उथल पुथल रहेगा। अभी लड़ाई हो रही है। हाँ, लड़ाई हो गई। अभी देखिए हाल में ही सूर्य भी वहीं पे थे, राहु भी वहीं पे थे और शनि भी पास में आ गए, ठीक है ना। तो सूर्य और शनि के कारण जो है जो टकराव हुआ उसमें चाइना और आपके अमेरिका का टकराव हो गया, ठीक है ना। चाइना का प्रभाव जो है सूर्य राशि से चलती है, ठीक है ना, और ये अमेरिका का प्रभाव जो है वो शनि के प्रभाव से चलता है। तो दोनों एक में आने के कारण ट्रम्प का दिमाग जो है उल्टा हो गया, या आप कह सकते हैं कि उनका दिमाग अपने हिसाब से आ गया, इसलिए वो ट्रैफिक के ऊपर काम करते रहे। लेकिन जैसे ही ये 15 तारीख के पहले सूर्य बदलने लगा तो एकाएक उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। तो वो ये निश्चित रूप से ग्रह का अपना काम होता है, बिल्कुल, और ग्रह के प्रभाव के कारण ही जो घटनाएं हुए हैं, जो वर्ल्ड में अभी शेयर मार्केट में घटनाएं हो रही है या उथल पुथल हो रहा है, जहां भी कुछ हो रहा है उसका प्रभाव 100% जो चल रही है अभी आज के डेट में उसका प्रभाव। आचार्य राजेश जी, एक बड़ा सवाल मैं पूछूँ, बताइए। भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, हम मानते हैं। हमेशा यहाँ पे जो भी ज्योतिषाचार्य हुए हैं उनकी बातों को प्राथमिकता दिया गया है, लेकिन आज का जो माहौल है सर, विश्वासघात बहुत हो गया। आपने देखा होगा मेरठ में कोई मुस्कान कांड है, कोई पति का गला काट दे रहा है, कोई पति पत्नी को मार दे रहा है। तो ये सब जो मस्तिष्क का जो हो रहा है, क्या लगता है ये जो दिमागी असंतुलन हो गया है, क्या वजह है इसका सर? इसका पहला कारण है राहु। राहु का प्रभाव इस वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और राहु का प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह आया हुआ है। हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में जो करंट दौड़ रहा है वो भी राहु का प्रभाव से दौड़ रहा है, ठीक है ना। आपका राहु क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है ना। और ग्रह जो राहु के दृष्टि में आ रहा है तो उसका वो सुख लेने नहीं दे रहा है। समझिए जिसकी कुंडली में राहु के साथ शुक्र है तो उसको इस तरह के धोखेबाजी की घटनाएं, ठीक है ना, प्यार में धोखा, लव अफेयर में धोखा, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही है। और वो उसमें लेडीज़ भी आ रहे हैं गिरफ्त में और जेंट्स भी गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान इसलिए नहीं आ रहा है कि बुध जो है वो हर 3 महीने में अस्त हो रहा है। तो बहुत सारे लोग का बुद्धि जो खराब है ना, इसके कारण उसका बुद्धि सही नहीं होने के कारण वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। और उसके इमोशनल होकर के, इमोशनल क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा अगर खराब है तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, और राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़े हुए हैं तो व्यक्ति तुरंत सेंसिटिव होकर गलत निर्णय ले रहा है। तो इसलिए जो घटनाएं हो रही है वो इन्हीं सब वजह के कारण हो रही है, लेकिन प्रभाव राहु का इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा राजेश जी, उपाय तो होगा 100% सबका। जब प्रॉब्लम है, समस्या है तो समाधान भी है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए नए दर्शकों के लिए, जिससे ये जो यूट्यूब लोग देखें तो आपसे संपर्क कर सकें। जी। तो थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए, कितने अनुभव आपके पास है और कहाँ आप बैठते हैं, क्या नंबर है आपका? हाँ, देखिए मैं ये समझ लें आप कि 2008 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शकरपुर में ही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मेरी यहाँ पे है, जहाँ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है ना, ये शकरपुर के ये लक्ष्मी नगर का एरिया है, ठीक है ना, और विनायक कम्प्लेक्स है,
विनायक कॉम्प्लेक्स में नंबर 1 ये शॉप नंबर है, जी। ठीक है ना। श्री महालक्ष्मी लाल किताब केंद्र के नाम से है। तो यहाँ पे विगत हम 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने देखा है कि लोगों में तरह तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी। जैसे आज का कॉमन प्रॉब्लम है लव अफेयर की प्रॉब्लम, ठीक है ना। और उसमें भी लड़के लोग या लड़कियां लोग अपने मन के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसको हमने ग्रह को पॉजिटिव कर करके और उसको फिर दोनों पक्षों को समझा करके शादी करवा दिया है। क्योंकि देखिए मेनली लाल किताब है क्या, लाल किताब और वैदिक ज्योतिषी 2 तरह की ज्योतिषी होती है। एक वैदिक ज्योतिषी होती है, वो पंडित जी की ज्योतिषी होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम ग्रहों का जाप करवा लेते हैं या अंगूठियां बनवा लेते हैं या दान धर्म कर लेते हैं। वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाल किताब कुछ और अलग है। लाल किताब में क्या है कि जो प्रारब्ध में जो कर्म हुए हैं, ठीक है ना, प्रारब्ध में जो कर्म हुए हैं और जब आपका जन्म हुआ तो कर्म के हिसाब से ब्रह्मांड में उस ग्रह की रचना हुई। और जो ग्रह पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव के हिसाब से ये समय आप जी रहे हैं, जो ग्रह निगेटिव है तो निगेटिव के हिसाब से जी रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत करते हुए वो राइज करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया कारण क्या है? कारण ये है कि प्रारब्ध में कर्मों का जो पॉजिटिव डिपॉजिट है वो ज़्यादा है और वो खत्म नहीं हुए हैं, तो इसलिए उसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बेचारे अच्छे हैं, ठीक है ना, गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, न कोई बीड़ी सिगरेट पानी, न शराब, न कोई अफेयर, लेकिन बेचारे बहुत स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्मों का पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं। तो इस समय उपाय जो होता है, ये लाल किताब में उपाय जो होता है वो कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र नहीं है। ये उपाय सिंपल सा उपाय है। जैसे हम कोई भी ग्रह का सामान हुआ, एग्जाम्पल ले लीजिए गुरु, ठीक है ना। तो गुरु का अगर गुरु हमारा खराब है तो हमने 400 ग्राम एक्चुअली ये है कि गुरु को हम अच्छे घर में पहुंचाना चाहते हैं, 14 घर में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना। और हमारी बुद्धि अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो, ठीक है ना। हमारे अंदर अगर कोई लंग्स ये लीवर की प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है ना, या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई तो हम गुरु ग्रह को पॉजिटिव करते हैं राहु के साथ साथ, ठीक है ना। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 400 ग्राम चने का दाल सर से 7 बार उतार करके उसको जल में प्रवाहित किया जाए। तो जल में प्रवाहित करने से क्या होता है कि वो ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। अब जब पॉजिटिव होता है तो उसका आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वो 43 दिन लगातार करने से क्या होता है कि गुरु ग्रह जो है वो 4थे भाव में चला जाता है, और जब 4थे भाव में चला गया तो आपको हर सुख अपना जीवन का देना प्रारंभ कर देता है। जैसे राजा विक्रमादित्य का भी 4थे ग्रह में गुरु था, उनको ज्ञान के साथ साथ संसार का हर सुख मिला, उसी तरह तो ये चीजें हैं। अच्छा राजेश जी, जितने भी राशि के लोग होंगे, चाहे वो राजा हो या रंग हो, उन सब के लिए कोई न कोई उपाय आपके पास जरूर होगा 100%। और जो मन की व्यथा है, जो आज समाज दिख रहा है, जी, अगर वो अपनाएंगे तो वो उनका समाधान होगा। हाँ। सर लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न है एज ए पत्रकार। सर मैंने शुरू से यही पढ़ा है कि बहुत ही अच्छे कर्मों के उपरांत ही मनुष्य जन्म में आदमी जाता है। सही। यानी हमारा जो आपने प्रारब्ध की बात कही, अगर हमारा पिछला जन्म बहुत अच्छा होगा तभी हम मनुष्य बन पाएंगे सर। 100%। तो सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारा प्रारब्ध है वो अच्छा होगा तभी तो हम मनुष्य बने। निश्चित रूप से। और जो आपका कथन है कि भाई प्रारब्ध खराब था इसके लिए लोग कष्ट भोग रहे हैं, हाँ, जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं उनका प्रारब्ध था तो वो अच्छा भोग रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिफाइन करिए, मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो सकता है। देखिए इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना, कर्म तो अच्छे जरूर होते हैं, हाँ, बिना अच्छे कर्म का मनुष्य जन्म नहीं लिया जाता है, ये निश्चित रूप से आप जान लें। लेकिन अच्छे कर्म करने के साथ साथ उन कर्मों में श्रेणी होता है। जैसे अगर हम IAS IPS होते हैं, हाँ, तो IAS IPS का भी एक कैटेगरी होता है। 200 रैंक होता है, 200 में आपका 110वां रैंक हुआ, हाँ, 48वां रैंक हुआ, हाँ, तो उसी तरह मनुष्य का कर्म होता है, मनुष्य का जो रैंकिंग है। तो मनुष्य का रैंकिंग में आप समझ लीजिए जो नंबर 1 है उसको जीवन का हर सुख मिल रहा है, ठीक है ना, धन से, दौलत से, पत्नी से, ठीक है ना, परिवार से, आध्यात्मिक से हर सुख मिल रहा है और वो हर जगह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका रैंक अगर आप ले लें कि 200वां रैंक है तो मनुष्य जन्म तो जी रहा है जरूर, लेकिन उसमें क्या है ना, उसको कष्ट मिल रहा है। तो लाल किताब क्या है? लाल किताब कहता है कि जो कर्म आपने किया है, ठीक है ना,
और उसके ग्रहों के द्वारा आप ग्रह का सामान लें और ग्रह का सामान लेकर के आपके जो बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ एक आभा मंडल है, ठीक है ना। उस आभा मंडल में 9 ग्रह की एनर्जी है, ठीक है ना। और जो 9 ग्रह की एनर्जी है, अगर एग्जाम्पल ले लें कि अभी हमारा पीरियड राहु का चल रहा है, एग्जाम्पल ले लें, तो राहु का पीरियड अगर निगेटिव बना हुआ तो आपको क्या देगा? स्ट्रेस देगा, तनाव देगा, ठीक है ना, पैसे की तंगी देगी, स्ट्रगल लाइफ देगा आपको। और उसमें आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको 2 उपाय करना है, ठीक है ना। पहला उपाय करना है ये कि एक नारियल ले लीजिए, ठीक है ना, तो एक नारियल लीजिए और 10 बादाम ले लीजिए और उसको सर से 7 बार उल्टा घुमा करके बहते पानी में डाल दीजिए। पहला ये। और अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है, बहुत सारे ऐसे सीधे बंदे होते हैं जो बिना कारण से फंस जाते हैं, ये धोखेबाजी हो जाता है, तो अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला ले लीजिए और सर से 7 बार उल्टा घुमा के, क्योंकि आवा मंडल में ही वो एनर्जी है, तो सर से 7 बार जब उल्टा घुमाएंगे ना तो जो कोयला है वो एनर्जी खींच लेगा। अब खींच करके वो बहते पानी में डाल दिया आपने, चंद्रमा में जैसे ही गया हो तो आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बहुत सारे लोग, बहुत केसेस में हमने देखा है कि ये उपाय से उसके जो दोष है वो कम हो गया और वो बरी हो गया। बहुत सारे लोग को बरी होते हुए मैंने देखा है। लाल किताब में यानी कि व्यवहारिकता को लेके जो बातें बताई गई हैं उससे जनमानस का बहुत ज़्यादा लाभ हो 100%। और उसके एक तरह से काफ़ी आप पर अनुभव है जी, तो आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो मैं चाहूँगा अपना मोबाइल नंबर भी आप बोल दें। जी जी ये लोग देखें तो आप पर आएँ। एक और मैं सिंपल सा उपाय बता दे रहा हूँ, जो कोई बंदा जो अपने ग्रहों को ठीक करना चाहता है वो घर की पहली रोटी ले ले, पहली रोटी को वो 3 भाग में विभाजित कर दे, एक आधा कर ले और आधा करके सबसे पहले वो गाय को दे दे, ठीक है ना। और गाय में काली गाय मिले तो सबसे अच्छी, ठीक है ना, उजली गाय का ना दे। और दूसरी बात है कि जो बचा हुआ आधा टुकड़ा है उसको 2 भागों में बांट ले, एक कौवे को दे दे और एक दूसरे कुत्ते को दे दे, ठीक है ना। उससे आप देखेंगे कि उनका बुध, राहु और शनि, ठीक है ना, और केतु, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा उनको, ठीक है ना। अब मैं अपना फोन मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, वो आप ध्यान रखें। पहला मोबाइल नंबर है 96965556 और दूसरा है मेरा 9891042582। इन 2 नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मैं जीवन को खुशहाली बना सकते हैं। 100% जीवन को खुशहाली बनाएं और जीवन को आनंदित करें सर। क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है कि जब मैं इस साइंस को, मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हूँ, ठीक है ना, इस लाल किताब विशेषज्ञ के साथ साथ, ठीक है ना, और योगिक एक्सपर्ट भी हूँ, हीलिंग साइंस को भी जानता हूँ। लेकिन सब जानने के बाद मैं इस साइंस को इसलिए माना कि सबके साथ साथ मैं प्रॉब्लम से जीता रहा, लेकिन जब इसके उपाय किए और उपाय करने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया वो मुझे इसे प्रोफेशनल लाइफ में ले आया। मतलब पूरा आपका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मैं चाहता हूं कि जो मुझे मिला है, जो मेरे पास कुछ ना होते हुए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो ये चीज़ दूसरे लोगों को मिले, सभी लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेश जी। फिर किसी बड़े विषय पे आपसे बात करेंगे। जी, नमस्कार सर। नमस्कार।